बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना गाउस के नियम से। मान लेते हैं बेटा कि ये कोई प्लस क्यू चार्ज है ऐसा, ठीक है ना बेटा, और इससे आर दूरी पर, कितनी दूरी पर बेटा, आर दूरी पर एक पॉइंट है पी, इस पर आपको क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी कि इससे आर दूरी पर जो पॉइंट पी है उस पर आपको क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है गाउस के नियम से। तो इसके लिए देखो क्या करते हैं कि बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, तो अपन क्या करेंगे, एक स्मॉल आर त्रिज्या के, कितनी त्रिज्या के, स्मॉल आर त्रिज्या के एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। स्मॉल आर त्रिज्या के एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की क्या करते हैं बेटा, कल्पना करते हैं। बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए स्मॉल आर त्रिज्या के एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, ताकि वह बिंदु उस गाउसीय पृष्ठ पर आ जाए। तो बेटा ये ध्यान रखना, जब भी आप गाउस का नियम लगाओगे तो जिस बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करोगे वह बिंदु गाउसीय पृष्ठ पर होना चाहिए। तो ये बिंदु कहां पर है बेटा, गाउसीय पृष्ठ पर। आप यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हो। यहां पर अगर मैं कोई एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं, क्षेत्रफल अल्पांश अगर ले लिया जाए इस जगह पे, तो बेटा आप देखोगे कि यहां पर अगर मैं कोई एलिमेंट लूंगा तो बेटा यहां पर इसका जो एरिया रहेगा, इसका एरिया वेक्टर रहेगा डीएस वेक्टर मान लेते हैं, या डीए वेक्टर मान लो, डीएस वेक्टर मान लो। और बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो भी इस डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो रहेगा वो आपको पता है कि त्रिज्य दिशा में रहेगा। कहीं भी अगर आप इस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र निकालोगे तो विद्युत क्षेत्र हमेशा गाउसीय पृष्ठ के क्या रहेगा बेटा, लंबवत रहेगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा बराबर क्या आएगा बेटा, 0 डिग्री। अब यहां पर लिखेंगे गाउस के नियम से, क्या लिखेंगे बेटा, गाउस के नियम से। अच्छा, गाउस का नियम क्या कहता है कि भाई किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स, तो बेटा ये ई वेक्टर डॉट क्या होगा, डीएस वेक्टर इक्वल रहेगा समेशन क्यू अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस का नियम होता है कि ई वेक्टर डॉट डीएस इक्वल क्या रहेगा, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा एक बात बताओ इसमें कि ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री, और साथ में गाउसीय पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध आवेश समेशन क्यू कितना है, गाउसीय पृष्ठ के अंदर चार्ज कितना है, क्यू है। तो यहां क्या करेंगे भाई कि ई वेक्टर डीएस और बीच का एंगल कितना है बेटा, कोस 0 डिग्री। कहीं भी आप यहां नहीं, कहीं भी आप एलिमेंट लो, सब जगह पर कहीं भी आप अल्पांश ले, वो प्रत्येक स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्षेत्रफल सदिश क्या रहेंगे, त्रिज्य दिशा में रहेंगे। कहीं भी लो आप, यहां लो, कहीं भी ले लो, इस पृष्ठ पर कहीं भी कोई भी पॉइंट लोगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश क्या रहेंगे बेटा, एक ही दिशा में रहेंगे, या अनुदिश रहेंगे, या यूं कह सकते हैं कि त्रिज्य दिशा में रहेंगे। तो बेटा ये यहां पर क्या हो जाएगा, Q अपॉन क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट, इस प्रकार से। फिर बेटा यहां पर आपके पास ये क्या हो जाएगा, E ds, और बेटा ये क्या हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु की, गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु की आवेश Q से दूरी समान है। गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु की, चाहे आप कहीं भी पॉइंट लो, दूरी क्या है, समान है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सब जगह क्या रहेगी, समान रहेगी। चाहे मैं इस पॉइंट पे निकालू, चाहे इस पॉइंट पे निकालू, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण सब जगह क्या रहेगा, समान रहेगा इस गाउसीय पृष्ठ पे। इसका मतलब यहां लिख देंगे बेटा कि ई क्या है, नियत है। ई क्या है बेटा, नियत, ये नियत है। इसका मतलब इसको बाहर निकाल लेते हैं यहां। तो बेटा यहां पर क्या बचा आपके, डीएस एस, और बेटा ये क्या हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस प्रकार से। इसके बाद में अपन यहां देखेंगे कि अब ये जो डीएस है ये पूरा का पूरा, यानी कि आपने अल्पांश किस पे लिया है, गाउसीय पृष्ठ पे, तो गाउसीय पृष्ठ क्या है, गोलाकार है। तो यहां लिख देंगे बेटा डीएस क्या हो जाएगा आपके पास, यहां लिखेंगे बेटा गाउसीय पृष्ठ
का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां लिखेंगे बेटा गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। गाउसीय पृष्ठ का क्या होगा बेटा? क्षेत्रफल, पूरा का पूरा क्षेत्रफल। ये बंद पृष्ठ समाकलन, तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा? ई क्या आ जाएगा इसकी जगह? 4 पाई r स्क्वायर, और ये हो गया बेटा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको क्या चाहिए? विद्युत क्षेत्र चाहिए, तो बेटा ये हो जाएगा ई q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो गया बेटा? आर स्क्वायर। और आप चाहो तो यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को चाहो तो आप यहां लिख सकते हो ई के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या आ गया? परिमाण आ गया। क्या आया बेटा? बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या आ गया? परिमाण आ गया। अब आप चाहते हो कि सदिश रूप में लिखे, तो बेटा सदिश रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा? ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर, और ये हो जाएगा बेटा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये तो हो गया परिमाण। अब दिशा क्या रहेगी? तो बेटा जिस पॉइंट पे निकालोगे तो त्रिज्य दिशा में आएगी, इसलिए यहां पर लिख देंगे बेटा आर यूनिट वेक्टर। क्या आएगी बेटा दिशा? यहां पर आर यूनिट वेक्टर। ये रहेगा बेटा इसका सदिश रूप। तो बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने कूलाम के नियम से कितनी कैलकुलेट की थी बेटा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आई थी। ऐसा का ऐसा ही काम आप गाउस के नियम से भी कर सकते हो। तो गाउस के नियम से बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए लैंग्वेज लिखोगे, ध्यान रखना कि बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए स्मॉल आर त्रिज्या के एक गोलाकार गाउस पृष्ठ की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। स्मॉल आर त्रिज्या के एक गोलाकार गाउस पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बिंदु पी गाउस पृष्ठ पर रहता है। ठीक है बेटा, तो गाउस के नियम से ये हो जाएगा बेटा ई वेक्टर डॉट डीएस समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस का नियम होता है। तो गाउस से पृष्ठ के द्वारा कितना आवेश इसने बाउंड किया है? तो बेटा क्यू आवेश है, तो समेशन क्यू की जगह क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। और बेटा गाउस से पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, गाउस से पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पे पी को छोड़ के आप किसी भी बिंदु पे देखोगे तो बेटा ई वेक्टर और डीएस वेक्टर, जैसे भी मैं यहां पर देखता इस जगह पे, तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई वेक्टर इस प्रकार से, और बेटा ये डीएस वेक्टर। तो कहीं भी आप देखो इन दोनों के बीच का एंगल क्या रहेगा? 0 डिग्री रहेगा। इसलिए बेटा यहाँ पर ई वेक्टर डॉट डीएस, तो ई डीएस कॉस क्या हो गया? 0 हो गया। और ये क्यू अपॉन क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट। कोस 0 का मान कितना होता है? 1 आ गया। अब बेटा गाउस से पृष्ठ की प्रत्येक बिंदु की, गाउस से पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु की दूरी क्यू से क्या है? समान है। गाउस से पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु की दूरी क्या है बेटा? क्यू से समान है। अब अगर ये क्यू से समान है, इसका मतलब गाउस से पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या रहेगा? समान रहेगा। तीव्रता का परिमाण यहां निकालोगे तो मैग्नीट्यूड सेम आएगा, यहां निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड सेम आएगा, कहीं भी निकालो मैग्नीट्यूड क्या आएगा? सेम आएगा। बस डायरेक्शन क्या आएगी? अलग अलग आएगी। तो बेटा यहाँ पर ई क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा। तो नियत भौतिक राशियों को समाकलन से बाहर निकाल लेते हैं। फिर बेटा गाउस से पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। भाई कितना क्षेत्रफल होगा? तो एक छोटा सा एलिमेंट लिया है, तो पूरे एलिमेंट को जोड़ने पर किसके बराबर हो जाएगा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर बेटा ये 4 पाई r स्क्वायर आ जाएगा। इसको इस प्रकार रख दो। फिर बेटा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन को आप चाहो तो कूलॉम नियतांक के लिख सकते हो, तो के क्यू अपॉन क्या आएगा? आर स्क्वायर। आपसे पूछ लिया जाए कि गाउस से सदिश रूप बताओ इसका, तो बेटा सदिश रूप में ई वेक्टर, तो ये तो सदिश, ये क्या परिमाण, और ये क्या हो गई? दिशा। तो परिमाण तो कितना है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और बेटा दिशा क्या आएगी? त्रिज्य दिशा आएगी। इसकी क्या आएगी बेटा? त्रिज्य दिशा। तो बिल्कुल सिंपल एप्लीकेशन है, आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। क्लियर है बेटा? थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी नेटवर्क की, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा चल रहा है बेटा, तो इसमें हम करें भी तो क्या करेंगे? नेट की समस्या आती है, कुछ बच्चों को आती है, कुछ को नहीं आती है। एक बार देख लो, फिर एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे। देना।
क्लियर है बेटा? तो बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं बेटा, एक प्लस क्यू चार्ज है, इससे आर दूरी पर आपको बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना ज्ञात करनी है। एक गोलाकार गाउस पृष्ठ की क्या करेंगे बेटा, कल्पना करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस पॉइंट पी पर अगर अपनी इस एलिमेंट पे एक क्षेत्रफल अल्पांश ले तो यहाँ डीएस वेक्टर और ईएस वी वेक्टर एक ही दिशा में रहेंगे, तो इनके बीच का एंगल थीटा बराबर 0 डिग्री रहेगा। फिर गाउस का नियम क्या कहता है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ कुल फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग व निर्वात की विद्युतशीलता के क्या होता है, तुल्य होता है। तो बेटा ये तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स आ जाएगा और ये समेशन क्यू अपॉन क्या हो गया, एप्सिलॉन नोट। फिर ये बेटा गाउस पृष्ठ में कितना आवेश है, तो समेशन क्यू की जगह क्या आ गया बेटा, क्यू आ गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपके पास ई वेक्टर डॉट डीएस कॉस क्या हो गया, 0, क्योंकि ये कहीं भी आप एलिमेंट कहीं भी लो, जरूरी नहीं कि आप ये पॉइंट कहीं भी ले सकते हो, जहां पर भी आप ये पॉइंट लोगे ई वेक्टर और डीएस वेक्टर हमेशा क्या रहेंगे, समान रहेंगे। गाउस से पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, गाउस से पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र व डीएस वेक्टर क्या रहेंगे, एक दूसरे के अनुदिश रहेंगे या फिर क्या रहेंगे, त्रिज्य दिशा में रहेंगे, इसलिए बेटा इनके बीच का एंगल 0 डिग्री रहेगा। बेटा गाउस से पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु की दूरी क्यू से क्या है, समान है। गाउस से पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु की दूरी क्या है बेटा, गाउस से पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु की दूरी क्यू से समान है, वो त्रिज्या के बराबर है, इसलिए ई भी क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो बेटा डीएस, तो इसका पूरा क्षेत्रफल निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर। सोल्व कर लेना, आ जाएगा, बहुत आसान एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है बेटा, अब ये बढ़िया एप्लीकेशन है, देखो इसको समझना, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके पूछा भी जा सकता है, थोड़ा ध्यान से समझना है। लैंग्वेज भी है इसमें, देखो इस वाले पोर्शन में लैंग्वेज है, मैं लैंग्वेज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। आपको पीडीएफ मैंने सेंड एडवांस में कर दी है, तो आप पीडीएफ को साथ में रखे हो सके तो, क्योंकि लैंग्वेज समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। बेटा क्या टॉपिक है देखो समझना पहले तो, कि अनंत रेखीय आवेश के कारण, अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। टॉपिक तो क्या है बेटा, अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अनंत रेखीय अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ये टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया है और सिंपल भी है, एक बार में ही समझ लोगे अगर थोड़ा सा ध्यान दे लोगे तो। देखो बेटा इस प्रकार का एक, या यूं भी कह सकते हैं, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ऐसे भी आता है टॉपिक। तो बेटा यहां पर अपन क्या करेंगे कि इसको विद्युत क्षेत्र क्या एक सदिश राशि है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, इस टॉपिक को क्या कर देंगे, दो पार्ट में। पहला पार्ट तो अपन क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। पहले पार्ट में अपन क्या करेंगे, दिशा ज्ञात करना, विद्युत क्षेत्र की क्या कर देंगे बेटा, दिशा ज्ञात करना। पहला पार्ट में अपन क्या कर देंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो पहले पार्ट में तो अपन इसकी दिशा ज्ञात करेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे बेटा, इसका परिमाण ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं बेटा इस प्रकार से अनंत रेखीय आवेश है, ऐसा इस प्रकार से इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, और बेटा इस पर एक समान रूप से इस प्रकार चार्ज है, ऐसे एक समान रूप से चार्ज है इस प्रकार, ठीक है ना। अब इससे
आर दूरी पर, मान लेते हैं कि ये यहां पर इससे कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर, इसकी लंबाई के लंबवत इससे आर दूरी पर, ये जो आर दूरी है इस पॉइंट को ओ मान लो। बिंदु पी पर आपको परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है। परिणामी विद्युत क्षेत्र की क्या करनी है बेटा, दिशा बतानी है। यानी कि इसकी लंबाई के लंबवत इससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की क्या करनी है बेटा, दिशा ज्ञात करनी है। परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो बेटा दिशा ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक अनंत रेखीय आवेश है बेटा, ये जो कागज के तल के लंबवत स्थित है, ठीक है ना, इसके बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात, दिशा ज्ञात करनी है। ओपी क्या है, इस अनंत रेखीय आवेश पर क्या है बेटा, एक लंब है। इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है बेटा, लैम्डा है। अब यहां पर क्या करेंगे, दिशा ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं कि इससे सममित दूरी पर, जैसे मान लेते हैं बराबर दूरी पर एक एलिमेंट तो यहां ले लेंगे इस प्रकार से ऐसे, और बेटा इससे बराबर दूरी पर एक एलिमेंट इधर ले लेंगे सममित दूरी पर, यानी कि दोनों साइड पर एलिमेंट ले लेंगे। इस एलिमेंट को अपन कहेंगे A1 एलिमेंट, और इस वाले एलिमेंट को अपन क्या कहेंगे बेटा, A2 एलिमेंट। इसकी लेंथ है अपने पास DL, और बेटा इसकी भी लेंथ क्या है, DL है। इस प्रकार से मान लेंगे, दो एलिमेंट ले लेंगे सममित दूरी पर, बराबर दूरी पर, O से बराबर दूरी पर। आप चाहो तो इस दूरी को L मान लो, इधर भी कितनी मान लो बेटा, L मान लो। यानी कि बिंदु O से समान दूरी पर एक एलिमेंट यहां पर लेंगे और एक एलिमेंट यहां पर लेंगे सममित दूरी पर। सममित का मतलब बराबर दूरी पर, और दोनों एलिमेंट की लंबाई भी क्या है बेटा, बराबर है। इस प्रकार से आप जानते हो बेटा कि इस एलिमेंट के कारण, ये जो एलिमेंट है इसके कारण अगर मैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताऊं तो बेटा इस एलिमेंट के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार होगी DE1 वेक्टर। इस एलिमेंट के कारण पॉजिटिव है ना बेटा, तो दूर की ओर। सिमिलरली बेटा इस एलिमेंट के कारण अगर अपन दिशा लिखेंगे, इस वाले एलिमेंट के कारण, तो बेटा ये इधर आएगी और इसको आप कहोगे DE2 वेक्टर ऐसा, क्योंकि पॉजिटिव इस वाले एलिमेंट के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर आएगी D1 वेक्टर, इस वाले एलिमेंट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी बेटा इस प्रकार। अच्छा यहां पर इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं इस प्रकार से, और बेटा एक इधर प्रकार से भी यहां पर एक ये डाल देते हैं। ओपी के लंबवत और ओपी के अनुदिश क्या कर देते हैं, घटक ले लेते हैं, वो अक्ष ले लेते हैं। तो ओपी के अनुदिश ये वाली लाइन और ओपी के लंबवत ये वाली लाइन। सममिति से अगर अपन देखते हैं तो बेटा अगर ये एंगल अगर थीटा है तो बेटा ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। सिमेट्रिकल बेटा ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या रहेगा, थीटा। इस प्रकार से अब यहां पर अपन क्या करते हैं, कंपोनेंट लेंगे, क्या लेंगे बेटा, घटक लेंगे। थोड़ा ध्यान से समझना है बेटा। देखो अगर मैं यहां पर इसका घटक लेता हूं तो बेटा ये वाला घटक आपके पास, यहां पर अगर अपन घटक लेते हैं तो बेटा ये जो घटक है आपके पास ये आएगा बेटा DE1 cos थीटा, किसका, इस वाले का। और बेटा यहां पर अगर अपन घटक लेते हैं तो बेटा ये वाला घटक रहेगा आपके DE1 sin थीटा। इस प्रकार से ऐसे घटक लेंगे। अच्छा इसका ये वाला घटक जो रहेगा वो इसी दिशा में आएगा और वो रहेगा बेटा DE2 cos थीटा, और बेटा ये वाला घटक क्या होगा, ऐसे DE2 sin थीटा। इस प्रकार से ऐसे घटक ले लेंगे। ये काम करना है। डायग्राम बनाने का एक नंबर रहेगा बोर्ड एग्जाम में, थोड़ा ध्यान से समझना है डायग्राम को कि बेटा एक अनंत रेखीय आवेश है, ठीक है ना, इससे
इसका जो मध्य बिंदु O से है, इससे इसकी लंबाई के लंबवत स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है। क्या करनी है बेटा? दिशा ज्ञात करनी है। ओपी क्या है? इस पर लंब है। किस पे? अनंत रेखीय आवेश पर क्या है बेटा? लंब है। तो बेटा विद्युत क्षेत्र की परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए O से सममित दूरी पर दो अल्पांश लेंगे, लेंथ दो अल्पांश A1 और A2 लेंगे, जिनकी लेंथ कितनी है बेटा? DL। अब थोड़ा ध्यान दे देखो कि यहाँ पर जो अपन ने अल्पांश लिए हैं, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या रहेगी? A1 से P की ओर रहेगी, और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या रहेगी बेटा? A2 से P। तो यहाँ पर दोनों अल्पांश की लंबाई समान है। अगर अल्पांश की लंबाई समान है, इसका मतलब अपन कहेंगे कि दोनों की अल्पांश की लंबाई समान है, तो इसका मतलब क्या रहेगा कि बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण रहेगा वो बेटा इस अल्पांश के कारण, इस अल्पांश के कारण क्या रहेगा? बराबर रहेगा। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का अल्पांश ये समान होने की वजह से आपके पास क्या रहेगा? इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र बराबर और इसके कारण विद्युत क्षेत्र बराबर रहेगा, बस दिशाएं अलग अलग है। तो यहां पर अपन क्या करते हैं कि DA1 वेक्टर और DE2 वेक्टर को OP के अनुदिश और OP के लंबवत घटकों में क्या कर लेते हैं? वियोजित कर लेते हैं। क्या करते हैं बेटा? OP के लंबवत, तो OP के लंबवत घटक कौन से हैं? D1 sin थीटा और D2 sin थीटा। और OP के अनुदिश घटक कौन से हैं? D1 cos थीटा और D2 cos थीटा में अपन क्या कर लेंगे? वियोजित कर लेते हैं। ठीक है ना? अब यहां पर जो D1 sin थीटा और D2 sin थीटा परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। और बेटा D1 sin cos थीटा और D2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। इस प्रकार जो विद्युत क्षेत्र की दिशा रहेगी वो क्या रहेगी? इस वायर के क्या रहेगी? लंबवती रहेगी। आप इस प्रकार के अगर और भी एलिमेंट लोगे, जैसे मान लो सपोज करो एक एलिमेंट यहां पर ले लिया और एक एलिमेंट यहां पर ले लिया, अगर आप O के सममित अन्य एलिमेंट भी लोगे तब भी विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तार की लंबाई के लंबवत ही मिलेगी आपको। यानी कि अगर अपन क्या करें, इस प्रकार संपूर्ण रेखीय आवेश को सममित अल्पांश युग्मों में व्यक्त कर दिया जाए तो प्रत्येक युग्म के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा जो रहेगी बेटा वो OP के अनुदिश होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संपूर्ण रेखीय आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, संपूर्ण रेखीय आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो रहेगी बेटा वो OP के अनुदिश, या यूं कहेंगे कि अनंत रेखीय आवेश के क्या रहेगी? लंबवत रहेगी। ये आपको स्पष्ट करना है, ये डायग्राम बनाना है। अब देखो मैं एक बार लैंग्वेज समझाता हूं आप लोगों, थोड़ा ध्यान दे, लैंग्वेज को समझने का प्रयास करें कि अनंत रेखीय आवेश कागज के तल में स्थित है। इस प्रकार का एक अनंत रेखीय आवेश मान लिया जो बोर्ड के तल में या कागज के तल में क्या है? स्थित है। ठीक है ना बेटा? इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की क्या करनी है बेटा? दिशा ज्ञात करनी है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। यहाँ OP जो है क्या है बेटा? OP जो है वह अनंत रेखीय आवेश पर क्या है? लंब है। यहाँ OP क्या है बेटा? अनंत रेखीय आवेश पर क्या है बेटा? लंब है। ठीक है। अच्छा, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए O के सममित, किसके बेटा? O के सममित यानी कि O से समान दूरी पर दो अल्पांश लेते हैं A1 और A2। क्या लेंगे बेटा? दो रेखीय अल्पांश बोलते हैं इनको। अपन क्या करेंगे? दो क्या लेंगे बेटा? समान लंबाई के दो क्या करेंगे? O से समान दूरी L पर दो समान लंबाई DL के दो अल्पांश A1 और A2 लेते हैं। ठीक है ना? तो बेटा इस अल्पांश A1 के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या रहेगी? D। A1 के कारण विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा बेटा? A1P। और A2 के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा रहेगी बेटा इस अल्पांश के कारण वो A2P रहेगी। अब यहां पर अल्पांश की लंबाई समान है। क्या है बेटा? अल्पांश की लंबाई तो क्या है? समान है। यानी कि जितना अल्पांश है उतना ही अल्पांश से रहेगा। इसका मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा? इन दोनों के कारण जो विद्युत क्षेत्र रहेगा वो परिमाण में क्या रहेगा? समान रहेगा। अब यहां पर क्या करते हैं कि D1 वेक्टर और D2 वेक्टर जो विद्युत क्षेत्र है इसको OP के अनुदिश वो OP के लंबवत घटकों में क्या करते हैं? वियोजित करते हैं। OP के अनुदिश और OP के लंबवत घटकों में क्या कर देते हैं? वियोजित कर देते हैं। तो बेटा यहां पर D1 sin थीटा और DE2 sin थीटा OP के लंबवत हैं, परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं। परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। और D1 cos थीटा और D2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। अगर इसी प्रकार संपूर्ण
रे के आवेश को सममित अगर अल्पांश युग्मों में अपन क्या कर सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं, तो प्रत्येक युग्म का परिणामी विद्युत क्षेत्र जो रहेगा वो ओपी के अनुदिश प्राप्त होगा। अर्थात अपन कह सकते हैं कि संपूर्ण रेखीय आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो रहेगी बेटा वो अनंत रेखीय आवेश के लंबवत रहेगी। क्या रहेगी बेटा, अनंत रेखीय आवेश के क्या रहेगी, लंबवत रहेगी। जैसे मैं मान लेता हूं बेटा कि मेरे पास इस प्रकार से एक अनंत रेखीय आवेश है, आपसे कहा जाए कि बेटा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र बताइए इस पॉइंट पे, तो आपको बिना सोचे समझे इसके लंबवत दिशा क्या रहेगी, इस प्रकार रहेगी, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी बिंदु P पर। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मैं यहां पर नेगेटिव चार्ज कर दूं, क्या कर दूं, नेगेटिव चार्ज, और फिर मैं आपसे कहूं कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताइए, तो बेटा फिर भी इसकी लंबाई के लंबवत रहेगी, लेकिन पहले तो इससे क्या थी, दूर की ओर थी, अब क्या रहेगी बेटा, इसकी ओर रहेगी। तो अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा रहेगी बेटा वो आपके पास क्या रहेगी, उसकी लंबाई के लंबवत रहेगी। पॉजिटिव के कारण क्या रहेगी, बाहर की ओर रहेगी, ठीक है ना, और नेगेटिव के कारण क्या रहेगी बेटा, उसकी ओर रहेगी। बात समझ में आई नहीं आई, एस और नो, थोड़ा लेंथी टॉपिक है लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक है। रिपीट करना है, ठीक है बेटा, रिपीट कर देते हैं। देखो, एक अनंत रेखीय आवेश है बेटा जो कागज के तल में स्थित है, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है ना। इसके लिए O से समान लंबाई समान दूरी L पर दो सममित अल्पांश A1 व A2 लेते हैं। समान लंबाई dl के दो अल्पांश ले लेंगे बेटा, A1 व A2 ले लेते हैं, ठीक है ना। इन अल्पांशों के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है D1 वेक्टर व D2 वेक्टर होगी। क्या होगी बेटा, D1 वेक्टर व D2 वेक्टर है, ठीक है, जिनकी दिशाएं एक की तो A1P है और एक की क्या रहेगी बेटा, A2P दिशाएं रहेगी। फिर अपन यहाँ पर इन विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को OP के अनुदिश और OP के लंबवत घटकों में क्या कर लेते हैं, वियोजित कर लेते हैं। ये दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं परिमाण में समान है लेकिन दिशाओं में अलग अलग है। इसलिए बेटा D1 साइन थीटा व D2 साइन थीटा परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण या OP के लंबवत घटक, OP के लंब, OP तो ऐसे है ना, इसके लंबवत घटक D1 साइन थीटा व D2 साइन थीटा एक ही दिशा परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। और बेटा OP के अनुदिश घटक जो रहेंगे D1 cos थीटा और D2 cos थीटा परिमाण में समान होने के कारण आपस में क्या हो जाते हैं बेटा, जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार अगर संपूर्ण रेखीय आवेश को इस प्रकार से बहुत सारे अल्पांश युग्मों में क्या कर सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं। तो प्रत्येक अल्पांश युग्म के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत रेखीय आवेश के लंबवत होगी, अर्थात OP के अनुदिश होगी। ये हो गई बेटा दिशा। तो दिशा इस प्रकार से अपन बता सकते हैं इसकी। आई थिंक अब तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों के। ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है, पढ़ोगे तभी याद होगा वरना याद नहीं होगा। आ जाएगा बेटा एस और नो। एक बार आप लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा कंफर्म। फिर बेटा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करना। अब बेटा इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो एक काम करना, आज मैं क्लास को यहीं स्टॉप कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा थ्योरेटिकल है, आप इसको लिख लेना, ठीक है ना, और साथ में इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लेना आप लिख के, ठीक है ना, ताकि आप जब भी क्लास चलेगी कल, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रखता है। मेजर क्वेश्चन आता है 4 नंबर का जिसमें आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा कि अनंत रेखीय आवेश, कहने का मतलब गाउस के खतन को लिखते हो, अनंत रेखीय आवेश के कारण बिंदु P पर या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए और आवश्यक आलेख बनाइए। तो पूरा बेटा 4 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम इस चैप्टर से, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ रहा हूं। अभी आप ये डायग्राम बना के देखना घर
घर पे, आपके बना हुआ है पीडीएफ में। एक बार इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट उतार लेना आप, ताकि कल जब भी आपकी ऑनलाइन क्लास होगी तो ये आपके सामने होना चाहिए, तो मैं समझाऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चों ने क्या है भी इसको उतारा नहीं होगा, इसलिए उनको अजीब सा लग रहा है। एक बार आप लिख लेना अनंत रे के आवेश वाले टॉपिक को पूरा कंप्लीट, कल पूरा करवा देंगे पर इसको। ठीक है बेटा, ओके।